हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 1। सबसे पहले इस वीडियो में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है कोई भी चैप्टर का वो इंपॉर्टेंस के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अगर ट्विस्ट करके भी पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर एंड यू कैन थिंक इन दैट वे। तो एक थॉट प्रोसेस जो है व्हेनेवर यू आर रीडिंग दिस चैप्टर एट दैट टाइम आपका एक थॉट प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए, मींस की अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन। आज हमारा कंट्री 140 प्लस करोड़ पे है, ओके, टोटल पॉपुलेशन। ओके, तो आज जो है वी आर कंसीडरिंग ह्यूमन कैपिटल एज एन एसेट। ओके, बिफोर 2000 हाई पॉपुलेटेड कंट्री वाज कंसीडर्ड एज बर्डन। समझ में आया? मैं जब पढ़ता था तो इकोनॉमिक्स में हाई पॉपुलेशन जो है वो डीमेरिट्स में आता था। समझ में आया कि व्हाई वी फेस्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो डीमेरिट्स में आता था कि बिकॉज द कंट्रीज पॉपुलेशन इज टू हाई। ओके, सो एट दैट टाइम माइंडसेट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट वाज नॉट दैट मच क्लियर। अब ये सब जो है वो कैसे, मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, मुझे ईयर में कभी पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम चाइना के प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एट दैट टाइम जो थे हु जिंटाओ, ही केम टू इंडिया। ओके, तो जो कन्वर्सेशन हुआ दोनों के बीच में, वाजपेयी साहब के बीच में एंड हु जिंटाओ के साथ, उसमें कन्वर्सेशन में क्या कि वाजपेयी साहब का कहना ऐसा था कि भाई वी बोथ द कंट्रीज हैव द सेम प्रॉब्लम ऑफ हाई पॉपुलेशन। तो हु जिंटाओ साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बोला कि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन आवर कंट्री, आवर पीपल आर नॉट द बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी। Unemployment rate is not alarmingly high. I don't know about the India. Is that clear? Means कि थोड़ा बहुत बोला जाए तो उन्होंने थोड़ा नाक काटा कि भाई हमारे यहाँ पे तो ह्यूमन कैपिटल जो है हाई पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। क्यों? Because each and every particular is highly productive. Is that clear? और मुझे पता नहीं कि इंडिया में क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पे फोकस पूरा का पूरा चेंज किया कि हम जिसको वीकनेस समझते हैं वही सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है। समझ में आया कि अगर कंट्री में लोग ही नहीं होंगे तो कंट्री जो है, कंट्री आगे कैसे बढ़ेगा, कंट्री को रिकग्निशन कैसे मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। ओके, और यही जो है ह्यूमन कैपिटल, अगर स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल में टर्न हो जाए, ह्यूमन जो है पॉपुलेशन जो है वो हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन में टर्न हो जाए, तो यू जस्ट इमेजिन कि कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू फेच कर सकते हैं। तो आज जो प्रॉब्लम है वो हाई पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, unproductive, unskilled population is the problem. Is that clear? This is what the introduction and importance of human capital formation. Okay. अब फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल का मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर देता हूं। फिजिकल कैपिटल मींस मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, एसेट्स, ओके, जिनका फाइनेंशियल वैल्यू है, ओके, कि जिसके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है वो सर्वाइव कर सकते हो, पूरा लाइफ जो है वो निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट द फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मींस people having education, skill, knowledge, expertise
stock of all these including in human, that is the human capital, means कि ऐसे लोग जिनमें स्किल है, एजुकेशन है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, ओके, तो ऐसे लोग जो होंगे तो क्या होगा, स्किल होगा, प्रोडक्टिव स्किल होगा, दे विल बी एबल टू फैच द अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। इज दैट क्लियर? एक ऐसा स्किल होना चाहिए कि जहां से आपका इनकम इंक्रीज हो, जनरेट हो। दैट इज व्हाई आजकल क्या है पता है, मल्टीपल स्किल के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि भाई एक स्किल नहीं, आपके पास मल्टीपल स्किल्स जो है वो होने चाहिए टू सर्वाइव। इज इट क्लियर? तो एट ए टाइम हमारे पास स्किल्ड मैन पावर कितना है, हैविंग एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज, all that particular stock is considered as human capital at a particular point of time। समझ में आया? Now तो अगर ह्यूमन कैपिटल होगा तो फिजिकल कैपिटल अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? स्किल्ड मैन पावर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। समझ में आया? इसीलिए तो क्या कहते हैं कि मनी इज नॉट इंपोर्टेंट, आइडिया इज इंपोर्टेंट। समझ में आया? एक आइडिया, बिजनेस आइडिया अगर तुम्हारे पास है तो पैसा जो है वो आ जाएगा अपने आप। समझ में आया? स्किल होना चाहिए। तो जो भी आप एजुकेशन लेते हो, जो भी नॉलेज गेन करते हो, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट इनटू द प्रैक्टिकल मार्केट। समझ में आया? तो वहां से जो है वो स्किल डेवलप होगा। ओके, तो आजकल एजुकेशन में जो है प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? सीबीएसई में ये प्रोजेक्ट कंपलसरी है, क्यों है? टू मेक यू पीपल अवेयर अबाउट द प्रैक्टिकल रियलिटी, कि तुम जो भी ये थियोरेटिकल जो चैप्टर कंटेंट जो है वो पढ़ते हो, ओके, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पे कैसे होता है। अनदर थिंग इज व्हाट, how the government is going to utilize the human capital। समझ में आया? यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि अगर ह्यूमन है, इफ वी वांट मोर ह्यूमन कैपिटल मीन्स हैविंग स्किल, एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपर्टीज, मीन्स कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, टीचर्स। समझ में आया? तो वो क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल हुआ। अनस्किल्ड में से हाईली स्किल्ड में टर्न करना, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। तो कंट्री को कौन कमा के देता है, कंट्री को कौन आगे बढ़ाता है? ह्यूमन कैपिटल। इज दैट क्लियर? जितना ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा उतना दे हैव कैपेसिटी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो हमारे पास ज्यादा होगा। तो 140 करोड़ जो है 140 प्लस करोड़ इज नॉट द प्रॉब्लम। Unskilled and unemployed people is the problem. They are the burden on the economy. इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हमारे फर्स्ट एचआर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एचआर मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। समझ में आया? अर्जुन सिंह जो है उनको ये एचआर मिनिस्ट्री पूरा का पूरा सरकार ने डेवलप किया था, कांग्रेस सरकार ने डेवलप किया था। क्यों किया था? टू फोकस ऑन ऑल दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, टू डेवलप द ह्यूमन कैपिटल। जितना ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा उतना हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट अपने आप होगा। इज दैट क्लियर? उसको लेके एजुकेशन में कितना खर्च करना है, एजुकेशन में मिनिमम कितना खर्च होना चाहिए। समझ में आया? मैक्सिमम राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। समझ में आया? उसके बाद 2009 में डिसाइड किया कि भाई ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो तो हमने दे दिया है, लेकिन उसके बाद कितना परसेंटेज
जीडीपी का कितना परसेंटेज खर्च करना है, अनदर थिंग इज राइट टू एजुकेशन है, तो सॉरी 2009 नहीं, वो तो बहुत पहले हो गया था, ओके। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ था, उसके भी बहुत सारे कारण है। आई थिंक राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन इट वाज प्रोबेबली 2008-9 में डिजाइन हुआ था, 2008-9, ओके। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2008-9 में किया क्यों, इससे पहले क्यों नहीं किया? राइट टू एजुकेशन एक्ट लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास पैसा तो होना चाहिए। एट दैट टाइम हमारा जीडीपी उतना नहीं था जितना चाहिए। इज दैट क्लियर? टोटल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में, कंपेयर विद द टोटल पॉपुलेशन, जीडीपी ग्रोथ वाज नॉट मैच। टोटल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में जीडीपी ग्रोथ उतना नहीं था, तो जीडीपी ग्रोथ इतना नहीं होगा, तो यहाँ पे ये राइट टू एजुकेशन आप देके सबका हक है, फ्री एजुकेशन देने की बात करोगे तो फ्री एजुकेशन दोगे कहां से पैसा लाओगे बताओ? 2003 में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था, पी चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द ईयर 2003, एंड इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन फ्री करवाया था। As soon as the Congress government came on power, immediately उन्होंने फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तक फ्री करवाया। तो प्राइमरी एजुकेशन फ्री करवाने के लिए इंडिया लेवल पे कितना पैसा चाहिए था एट दैट टाइम? 3000 करोड़। तो ये 3000 करोड़ जो है वो बजट में कहां से फेच किया? बाय लेविड एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस 2% ही था वो, 2% एजुकेशन सेस था। समझ में आया? तो 20,000 अगर किसी का इनकम है, महीने का सैलरी है, तो वो जो है वो कुछ पूरे साल का जब रिटर्न फाइल करेगा तो वो 200-300 रुपए जितना आता था। तो जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये एजुकेशन सेस 2%। तो ये वहां से पैसा लेके यहाँ पे जुटाया था 3000 करोड़ का। आज गुजरात का बजट बहुत ही अच्छा है, इक्वल टू दिस पर्टिकुलर फिगर। क्यों? क्योंकि फ्री एजुकेशन में फिर प्राइमरी के बाद 10th तक हो गया, 12th तक हो गया। समझ में आया? अब सरकार प्लानिंग करती है ग्रेजुएशन तक का, ओके। तो वो उसमें लिए प्रोफेसर चाहिए, टीचर चाहिए, वो बहुत कुछ चाहिए। समझ में आया? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जितना इजी है वो, इतना इजी हम यहाँ पे बोलते हैं, उतना इजी प्रैक्टिकली नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उसको जो है वो सरकार जो है वो बंद करने की प्लानिंग में है। व्हाई? गवर्नमेंट कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग एट अ टाइम। Is that clear? Everything is not going in a most meaningful way, which is why and every month जो हाई बजट, हाई सैलरी देना पड़ता है, बजट में से जाता है। गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग, दैट इज व्हाई वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या 100% प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सोच रही है। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि ये जीके के लिए ये आपको मिस्टर अर्जुन सिंह वाज द फर्स्ट एचआर मिनिस्टर। ये 2008-9 में ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो आया, उससे पहले क्यों नहीं आया? तो उसका मैंने आपको समझाया कि भाई जीडीपी कम था, उसके बाद ये एजुकेशन का प्रोविजन किया, तो पी चिदम्बरम सरकार ने किया था 2003 में। पी चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, चिदम्बरम was finance minister, ओके। तो ये सब चीजें जो है वो आप याद रखना, ओके। एंड अब जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस व्हाट? द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF. HCF, addition of the stocks of abilities, addition of stock of abilities of people to earn, live better, quality life,
with skill, education and knowledge. So human capital formation is the process of all these. समझ में आया कि increasing the number of more and more people should have earning capacity to live better quality life with skill, education, knowledge and expertise. वो जितना होगा, जितने पॉपुलेशन में ये ज्यादा कैपेसिटी होगा, उतना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा और उतना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है. इट्स क्लियर इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, व्हाट पर्टिकुलर फ्यूचर we should hand over to our next generation. All these particular questions are the most important to think it over. एंड इसीलिए अभी ऐसा एक चैलेंज भी है, मैं यहाँ पे रेशियो भी डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वो एजुकेशन में कितना पैसा अलॉट करते हैं. तो वो ऐसा बोलते हैं कि भाई एक आइडियल रेशियो ऑफ स्पेंडिंग आफ्टर एजुकेशन दैट इज 6% ऑफ जीडीपी. 6% ऑफ जीडीपी. अब हमारा जीडीपी कितना, अब खास यहाँ पे ध्यान रखना. अब देखना चैलेंज कहाँ पे है. वो डेवलप कंट्री तो 6% बोलता है, समझ में आया. 6% ऑफ जीडीपी आपको करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं. अब यूएस का जीडीपी कितना, 26 लाख करोड़. 26 लाख करोड़. ओके. एंड इंडिया का जीडीपी 3.5 लाख करोड़. राउंड फिगर लेते हैं. अब यूएसए का पॉपुलेशन इक्वल्स टू अकाउंट होल्डर ऑफ एसबीआई 33 करोड़. हमारा 140 प्लस करोड़. समझ में आया. तो अब ये 6%, इसका जीडीपी का 6% काउंट करो. ये 33 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें से फॉर एग्जांपल 30% एजुकेशन ले रहे हैं, काउंट करो 9 करोड़, 10 करोड़, चलो राउंड फिगर ले लो 10 करोड़. यूएसए में 10 करोड़ लोग जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं एंड दे आर अंडर द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ओके. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में है 10 करोड़ पीपल, और तो उनके लिए 6% ऑफ जीडीपी, 26 लाख करोड़ का 6% जा रहा है. ओके. और हमारे यहाँ पे 10% काउंट करो, हमारा 10% होगा, ज्यादा होगा. 20 से 24, 25 करोड़. 25 करोड़ का जो है वो स्टूडेंट का आंकड़ा निकलता है एवरेज. ओके. तो 25 करोड़ भी मैं ये भी मैं कम बोल रहा हूं. ओके. तो 25 करोड़ के लिए 3.5 लाख करोड़ का 6%, 18,000 करोड़. राउंड फिगर मैंने 3 लाख का काउंट करके किया है. ओके. चलो 19,000 करोड़. 19,000 करोड़ जो है वो 25 करोड़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है. आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो यहां पे ह्यूमन को डेवलप करने के लिए जितना पैसा चाहिए, यू जस्ट अप्लाई योर लॉजिक. तो हमें अभी भी कितना जीडीपी बढ़ाने की जरूरत है? जस्ट इमेजिन, हमारा जीडीपी मिनिमम 10 लाख करोड़ का होना चाहिए. मिनिमम 10 लाख करोड़ का. समझ में आया? तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं. बाकी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आगे सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. प्लीज आप शेयर करना, कमेंट्स भी करना, एंड और कौन से चैप्टर के आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप प्लीज कमेंट्स में लिखना. ओके. और दूसरे जो केस स्टडी के वीडियो है वो भी आप देखना और शेयर करना. थैंक यू वेरी मच.